नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैसा नेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा ही क्यों करें, फिजिकल गोल्ड में क्यों ना इन्वेस्ट करें। तो इसका जवाब ये है कि फिजिकल गोल्ड को संभाल कर रखना पड़ता है, मतलब सेफ्टी इश्यूज होते हैं। दूसरा कारण है फिजिकल गोल्ड में जो मेकिंग चार्जेज लगते हैं, अमूमन हमें उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता है जब हम उसे बेचने जाते हैं। तीसरा कारण है प्योरिटी की। अक्सर बाजार में कुछ इम्प्योरिटी मिलाकर या अन्य धातुओं को मिलाकर आपको सोना आभूषण के रूप में दे दिया जाता है, परंतु उसका चार्ज सोने के रेट से ही पूरे वजन पे लगा दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम जानेंगे कि गोल्ड बॉन्ड कब जारी किया जाता है। गोल्ड बॉन्ड हर वर्ष सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और 6 किस्तों में जारी किया जाता है। इस बार भी सरकार ने 6 किस्तों में गोल्ड बॉन्ड जारी किया है और ये मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच में होगा। इसकी सीरीज 1 मतलब जो पहली किस्त है वो 17 मई से 21 मई के बीच में जारी किया गया था। इसकी दूसरी जो किस्त है वो 24 मई से 28 मई के बीच में जारी किया गया था और इसकी जो तीसरी किस्त है वो 31 मई से 4 जून के बीच में है और इसकी जो चौथी किस्त है वो 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में होगी और इसकी पाँचवीं किस्त 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में होगी और इसकी छठवीं किस्त मतलब अंतिम किस्त इसकी 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में होगी। आइए हम आपको बता देते हैं कि इसका सर्टिफिकेट इशू कब होता है। तो सर्टिफिकेट 4 दिन के बाद इशू होता है, मतलब पहली जो सीरीज है उसका सर्टिफिकेट इशू हुआ 25 मई 2021 को और सीरीज 2 की जो डेट ऑफ इशुएंस है सर्टिफिकेट की वो होगी 1 जून 2021। सीरीज 3 की जो डेट ऑफ इशुएंस है सर्टिफिकेट की वो 8 जून 2021 की होगी और सीरीज 4 की जो डेट ऑफ इशुएंस है सर्टिफिकेट की वो होगी 20 जुलाई 2021 और पाँचवीं सीरीज यानी कि पाँचवीं किस्त की जो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट है वो 17 अगस्त 2021 की होगी और इसकी जो अंतिम किस्त है यानी कि छठी जो श्रृंखला है उसकी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट होगी 7 सितंबर 2021। तो दोस्तों, हम जानेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बाकी के डिटेल्स के बारे में। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हर साल 6 बार सरकार के द्वारा रिलीज किया जाता है। हर एक सीरीज 5 दिन का होता है और वो मंडे से फ्राइडे यानी कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में होता है। अब हम जानेंगे कि गोल्ड प्राइस यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो प्राइस डिसाइड कैसे होती है, वो टेक्निक क्या है। तो इसके लिए लास्ट 3 वर्किंग डेज ऑफ गोल्ड प्राइस का एवरेज निकाला जाता है, वहीं से प्राइस डिसाइड होती है। अब हम जानेंगे कि इसका कितने साल का पीरियड होता है, मतलब ये बॉन्ड कितने साल के लिए लिया जाता है। तो ये 8 साल के लिया जाता है विथ 5 ईयर्स ऑफ एग्जिट ऑप्शन, मतलब 5 साल के बाद भी आप निकल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसको कौन कौन ले सकता है। तो इसको कोई भी इंडिविजुअल्स ले सकता है, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ले सकते हैं, कोई भी ट्रस्ट ले सकता है या फिर यूनिवर्सिटीज़ या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हम कितना ले सकते हैं। तो मिनिमम हम 1 ग्राम ले सकते हैं यानी कि 1 यूनिट हम ले सकते हैं और मैक्सिमम 4 किलो यानी कि 4 kg हम ले सकते हैं। ये इंडिविजुअल्स ऑफ और HUF के लिए है। और जो ट्रस्ट होते हैं या फिर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 20 kg पर फिनेंशियल ईयर ले सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके इंटरेस्ट के बारे में, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2.5% पर एनम होता है, जो कि सेमी एनुअली पेएबल होता है ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट पे। तो आइए दोस्तों, हम जानेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को हम कैसे परचेज कर सकते हैं। तो इसे परचेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है डीमेट अकाउंट के द्वारा। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है तो आप इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमर्शियल बैंक्स के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज से भी आप परचेज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करें। तो इसका सबसे जो पहला फ़ायदा है वो है कि जब हम ऑनलाइन लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को तो उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें मिलता है पर ग्राम, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और दूसरी जो बात है कि हम क्यों करें गोल्ड में इन्वेस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है
किस सरकार का भरोसा, मतलब ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया जाता है। और तीसरा कारण है कि इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं दिया जाता है बल्कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि जिसके चोरी होने का डर ना के बराबर है। और अब अगला जो कारण है वो है कि जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो भाव होता है वो बाजार भाव से लिंक होता है, मतलब इसका जो प्राइस होता है वो बाजार भाव से लिंक होता है, जिसे हम कैपिटल इनकम भी कहते हैं या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कैपिटल एप्रिसिएशन होता क्या है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने 50,000 का गोल्ड बॉन्ड खरीदा और कुछ समय के बाद वो 70,000 या 80,000 का हो गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू, सोने की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। इसे ही हम कैपिटल इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें एक रेगुलर इनकम मीन्स रेगुलर इंटरेस्ट मिलते रहता है जो कि 2.5% पर एनम है, जो कि हाफ ईयरली पेएबल होता है। और नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि मुनाफे पर यानी कि मैच्योरिटी पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। ये हो गए हमारे फायदे। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मीन्स डिमेरिट्स के बारे में कि इसके डिमेरिट्स क्या है। तो इसके डिमेरिट्स ये है कि इसका कोई लिक्विडिटी नहीं है, मतलब 5 साल से पहले अगर आपको किसी वजह से पैसे की ज़रूरत हो तो आप इसे रिडीम नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जो बाकी हिडन पॉइंट्स है जो आपको जनरली नहीं देखने को मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेंगे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के तुरंत बाद आपको गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसे इश्यू बंद होने के 4 दिन बाद ही आपको दिया जाएगा। हम जानते हैं कि इसके सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी इसका इसीलिए है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। और टैक्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो इस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है मैच्योरिटी पे। और इसके बदले में आप लोन भी ले सकते हैं, मीन्स इसको कोलेट्रल रख के आप लोन भी ले सकते हैं। और जब मैच्योरिटी हो जाती है यानी कि 8 साल के बाद आपके जो कैपिटल गेन होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, जैसा कि हमने बता दिया। और अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकालते हैं यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, यानी कि 5 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो भी कैपिटल गेन कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। और अगर आप 8 साल के बाद भी यानी कि मैच्योर होने के बाद भी अगर आप इसको रखते हैं यानी कि 11 साल तक आप इसको हार्डली रख सकते हैं। 11 साल के बाद आपसे सरकार इसे बाई बैक कर लेगी, मतलब 11 साल के बाद आपको आरबीआई आपसे बाई बैक कर लेगी। और इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी कि कोई भी कैपिटल गेन नहीं होता है। और दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो एक और विशेषता है वो ये है कि नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसमें है। आप नॉमिनेशन करा सकते हैं अपने किसी भी रिलेटिव्स के लिए या फिर अपने चाहने वालों के नाम पे। और दूसरी इसकी विशेषता ये भी है कि आप पार्ट रिडेम्पशन भी कर सकते हैं, और वो होता है 1 ग्राम के मल्टीपल में, मीन्स 1 ग्राम के मल्टीपल में आप चाहे जितना उतना आप पार्ट रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कि हमने आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पैसा नेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।